चलिए आज बात करते हैं नोएडा के उस भूतहा अपार्टमेंट की जिसकी दीवारों में एक खौफनाक राज दफन था। सोचिए, एक नए घर में खुशियों के साथ साथ अगर कोई भयानक राज भी छिपा हो तो। ये कहानी है शर्मा परिवार की। रंजीत, रीना और उनका बेटा रमन नए सपनों के साथ यहां आए थे। लेकिन बालकनी की दीवार पर वो अजीब सा काला धब्बा आने वाले खौफ की पहली निशानी था। जल्द ही रीना को बालकनी पर एक अजीब सी ठंडक और किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी। और फिर एक रात खिड़की से झांकती एक औरत की परछाई दिखी। रीना की तो जैसे जान ही निकल गई। अगली सुबह खिड़की पर एक औरत के हाथ के निशान थे, पर घर में तो कोई और था ही नहीं। ऊपर से बालकनी की दीवार से एक सड़ी हुई बदबू आने लगी जो किसी भी तरह जा ही नहीं रही थी। उनका बेटा रमन भी अब चुप चुप रहने लगा था, बस उस धब्बे वाली दीवार को घूरता रहता था। और जब माँ ने पूछा तो उसका जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रमन ने कहा कि दीवार के अंदर एक लड़की फंसी है जो सांस नहीं ले पा रही। अब तो पड़ोसी भी अजीब आवाजों और उस भयानक बदबू की शिकायत करने लगे थे। एक पड़ोसी ने तो यह भी बताया कि पुराने किराएदार, एक परिवार, अचानक ही गायब हो गया था। हद तो तब हो गई जब बाथरूम के शीशे पे भाप से लिखा मिला, अब और नहीं। बस अब परिवार समझ चुका था कि वो यहां महफूज नहीं है। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस का ध्यान उसी ठंडी दीवार पर गया और जब उसे तोड़ा गया तो जो निकला वो दहला देने वाला था। दीवार के अंदर एक जवान लड़की की सड़ी गली लाश थी। सारी पहेलियां अब सुलझ चुकी थीं। फोरेंसिक रिपोर्ट ने तो और भी भयानक सच बताया। लड़की को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। ये लाश उन्हीं पुराने किराएदारों की बेटी की थी